नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने 4.2 प्रश्नावली समाप्त करने के बाद कुछ उदाहरणों को देखा था और उन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि आपके इस वर्ष के सिलेबस में वो शायद नहीं दिए गए हैं। तो 5वें वीडियो में आपने जिन प्रश्नों को किया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो शायद आपके सिलेबस में वो दिए नहीं गए हैं इस वर्ष के, तो आप उनको लगा लें तो ठीक है। और वैसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज हम इस वीडियो के द्वारा आपके 4.4 मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति हम समीकरण में जो हमें दिए जाएंगे उसमें हम किस तरह से ज्ञात कर पाएंगे कि दिए गए समीकरणों में मूलों की प्रकृति क्या है। तो आप समझेंगे मूलों की प्रकृति। तो आपने सबसे पहले अभी इसमें द्विघात समीकरण, पहले पॉइंट में हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण में आप एक नए सूत्र का सृजन करेंगे, विविक्तकर। विविक्तकर जो होता है, जिसे आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो विविक्तकर d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac, तो ये विविक्तकर का सूत्र हो गया और इसे हम d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D, जिसे हम विविक्तकर कहते हैं, और इसका ये सूत्र है। अब दूसरे नंबर में हम पता लगाएंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निकालने में हम विविक्तकर का सबसे पहले उपयोग करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए, सबसे पहले मूलों की प्रकृति में जो आपको ध्यान देना है, पहले नंबर में दो भिन्न मूल और वास्तविक, और दूसरे नंबर में दो बराबर और वास्तविक, और तीसरी कंडीशन में कोई वास्तविक मूल ना हो। तो जब हम द्विघात समीकरण के विविक्तकर b² - 4ac में मान रख कर के जब हम d का मान निकालेंगे तो उसकी 3 कंडीशन बनेंगी। या तो d का मान आपका, मान लीजिए कि आपका d बड़ा आता है 0 से। अगर आपका मान d बड़ा है 0 से, तो उस समीकरण के जो मूल होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। इसके बाद अब अगर आपका d 0 के बराबर आ जाता है, d 0 के बराबर आता है, यानी अगर हम इसमें मान रखेंगे और विविक्तकर का मान यदि 0 आता है, तो हम कहेंगे कि उसके दो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन होगी जब d छोटा होगा 0 से, अर्थात d का मान ऋणात्मक आएगा, तो हम कह देंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि विविक्तकर से हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं कि इनमें मूलों की प्रकृति क्या है। तो ये सभी मूल कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब b² - 4ac का मान बड़ा होगा 0 से, तो मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, और जब b² - 4ac बराबर होगा 0 के, तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। लेकिन जब b² - 4ac छोटा होगा 0 से, तो मान वास्तविक नहीं होंगे। अब आगे हम उदाहरण 7 देखते हैं,
जैसे कि उदाहरण 7 में कहा गया है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें देखो इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकालना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसमें इस तरह से हल किया गया है, लेकिन आप कॉपी में किस तरह से हल करेंगे उसको आप समझें। तो उदाहरण 7 को जब हम हल करेंगे तो हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो समीकरण की तुलना जो हमें दिया गया समीकरण है, इस समीकरण की तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर जिसमें a बराबर आएगा 2, b का मान आएगा -4 एवं c बराबर आएगा 3। अब हम विविक्त कर निकालेंगे। अब विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac में मान रखने पर, तो अब हम इसमें मान रखेंगे d बराबर b का मान है -4 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3। अब इसे सरल कर लेंगे तो d बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूंकि 2 बार गुणा करेंगे, और 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। अब जब हल करेंगे तो d बराबर आ गया -8। तो अब देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी कंडीशन थी, अगर d का मान आपका छोटा होता है 0 से तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं चूंकि d छोटा है 0 से, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम उदाहरण 9 देखते हैं। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें ये समीकरण दिया गया है, इसका हमें विविक्त कर निकालना है और मूलों की प्रकृति बताना है। तो हम कॉपी में किस तरह से हल करेंगे वो आप समझें। उदाहरण 9 हल करते हैं। हमें समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जहाँ a बराबर आपका 3, b बराबर -2 एवं c बराबर 1/3 हैं। अब हम विविक्त कर निकालेंगे। तो विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac में मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे abc के, तो d बराबर b² यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 4 और -4 एकम 4। तो d बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम जानते हैं कि चूंकि d बराबर 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो अब हम बता देंगे कि अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं या होंगे। अब हम इसे जब मूल निकालेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर, आपने सूत्र देखा है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो अब चूंकि एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, तो हम एक बार प्लस लेकर के चलेंगे और एक बार माइनस, तो हमें दोनों मान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अंडर रूट में b² माइनस 4ac होता है वह किसका मान होता है? b² माइनस 4ac d के बराबर होता है। तो हम सीधे एक बार हम मान रख चुके हैं, तो हम सीधे यहाँ d लिखेंगे और d का मान कितना आया है? 0। तो हम बता देंगे कि माइनस और b का मान -2 प्लस 0/2 गुणा 3, a का मान 3 आ गया और इसको सरल कर लिया तो माइनस माइनस प्लस, 2 में 0 जोड़ा तो 2/2 × 6
और 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 1/3 आ गया। अब इसके बाद जब हम एक बार प्लस लिए एक बार माइनस, तो x बराबर माइनस बी माइनस √d/2a। अब इसमें भी मान रखा तो ये कितना आ गया 1/3। दोनों के मान समान आ रहे हैं क्योंकि समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक हैं। क्योंकि कब, जब d बराबर 0 है, अतः दो बराबर मूल 1/3 और 1/3 हैं। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। अब आगे प्रश्नावली 4.3। तो इसमें हम देखते हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर पहले प्रश्न में 3 भाग दिए गए हैं, तो हम इन तीनों भागों को कॉपी में किस तरह से हल करेंगे, जिस तरह से अभी हमने इन 2 उदाहरणों को हल किया है, सेम इसी प्रकार से हम इसको भी हल करते हैं। तो हम पहले प्रश्न का हल करेंगे। पहला भाग 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे जहाँ a बराबर 2 और b बराबर -3 एवं c बराबर 5, तो अब हम पहले विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर d बराबर b² - 4ac में मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो d बराबर b का मान -3 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2 और c का मान 5, तो d बराबर हो जाएगा। अब -3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 × 9 माइनस माइनस प्लस और -4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, तो d का मान कितना आ गया -31। तो हम बता देंगे चूंकि d छोटा है 0 से, d छोटा है 0 से, इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस तरह से हम पहले भाग का हल कर लेंगे। अब आगे दूसरे भाग में हम देख रहे हैं कि 3x² - 4 √3 × x + 4 = 0। तो हम इसकी भी सबसे पहले तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे तब हम बता पाएंगे कि यहाँ a बराबर 3 और b बराबर -4 √3 एवं c बराबर 4। अब हम मान विविक्त कर में रखेंगे। विविक्त कर d बराबर b² - 4ac में मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो d बराबर b का मान -4 √3 का वर्ग -4 गुणा a का मान 3 और c का मान 4, तो ये हो जाएगा d बराबर, अब देखो माइनस का गुणा 2 बार होगा तो प्लस आएगा, 4 × 4 = 16 और √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आएगा, तो 16 × 3 = 48 -4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48। अब हमें d का मान क्या मिला 0। जब हमें d का मान 0 मिला तो हम बताएंगे कि चूंकि d बराबर है 0, जब d 0 के बराबर है इसलिए समीकरण के मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। तो अब चूंकि मूल बराबर हैं तो अब हमें निकालना पड़ेंगे। तब x बराबर -b + √d/2a, एक बार हम प्लस लेकर के चलेंगे और एक बार माइनस, तो अब हम यहाँ मान रखते हैं, b का मान रख दिया, और चूंकि d का मान 0 है और बटे 2 गुणे a का मान 3, तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 4 √3 बटे 2 तिहाई 6। अब हम इसे 2 से काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 √3 बटे 3। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले 3 को हम 2 बार √3 में लिख सकते हैं, यानी 2 √3 बटे √3 गुणा √3, जब गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो √3 से √3 कैंसिल और उत्तर आ गया 2 बटे √3। अब हम माइनस लेकर के इसी प्रकार हल करेंगे। x बराबर -b -√d/2a, इसमें भी सेम हमने मान रखा और इसको हल किया तो इसका भी उत्तर आ गया 2 बटे √3। चूँकि समीकरण के मूल बराबर हैं और वास्तविक हैं, तो हम इसमें अब उत्तर बता सकते हैं कि जो आपके बराबर मूल आए हैं 2/3 और 2/3। अब तीसरा भाग देखते हैं कि 2x² - 6x + 3 = 0।
तो क्या होगा कि सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हम बताएंगे कि जहाँ a बराबर 2, b बराबर -6 एवं c बराबर 3, तो जब इसे हल करेंगे तो अब विविक्त कर d बराबर b² - 4ac में मान रखने पर जब हम d में मान रखेंगे तो b का मान -6 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2 और गुणा c का मान 3, तो d बराबर अब -6 का 2 बार गुणा होगा तो 6 × 36 प्लस के और -4 दूनी 8, 8 × 24, 36 में से 24 घटाएंगे तो हमें d का मान 12 प्राप्त होता है। अब चूंकि d बड़ा है 0 से तो मूल कैसे होंगे, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। तो अब हम इनमें मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर -b, अब एक बार प्लस लेकर के और एक बार माइनस, तो प्लस √d/2a बराबर -6 प्लस और d का मान आया है 12, तो √12/2 गुणे a यानी कि 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका प्लस के 6 और प्लस अब इसके गुणनखंड कर लिए 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 × 12, तो 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया और इसके अंदर 3 बचा √3/4। अब इन दोनों में से चूंकि 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ अंदर बचा 3 प्लस और ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ भी बचा √3/4। अब 2 से 4 काट देंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और x का मान आ जाएगा 3 प्लस √3/2। अब हम इसके माइनस वाले भाग को करते हैं। x बराबर -b -√d/2a, इसमें भी मान रख दिया और इस 12 के गुणनखंड करके बाहर निकाल लिए और इसमें भी कॉमन ले लिया और इसको काट दिया तो हमें दूसरा मान मिला 3 -√3/2। इस तरह से हम उत्तर में बता देंगे। अतः समीकरण के मूल 3 + √3/2 और -3 -√3/2 हैं। इस तरह से हमने पहले प्रश्न के तीनों भागों को हल कर लिया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 4.3 प्रश्नावली के शेष 2, 3, 4 और 5 इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।